हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूल 2 टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं रूल 3 एंड रूल 4 पे कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रूल 3 एंड रूल 4। दोनों जो रूल है वो सिमिलर रूल है। रूल 1 रूल 2 डिफरेंट थे, रूल 3 और 4 जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स हैं। दोनों में से हम चेक करते हैं। सपोज दिस इज़ अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नॉन एग्जैक्ट है तो हमने रूल 1 जो मैंने पहले बताया है कि आपने रूल 1 चेक करना है। अगर वो एप्लीकेबल नहीं है देन हमने रूल 2 चेक करना है। अगर वो भी एप्लीकेबल नहीं है देन वी मूव टू रूल 3। अब रूल 3 कैसे चेक करते हैं हम लोग? जब मैंने एग्जैक्ट चेक करना था मैंने करली एम बाई करली वाई एंड करली एन बाई करली एक्स फाइंड किया हुआ था। उसका डिफरेंस डिवाइड बाई एन, ये जो पीछे वाली टर्म है लास्ट वाली टर्म ये बताती है हमने किससे डिवाइड करना है। एन से मैंने डिवाइड कर देना। अगर डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, मीन्स ये वैल्यू सॉल्व करके सिर्फ एक्स की टर्म्स आए, वाई की कोई टर्म ना आए। कांस्टेंट टर्म हो सकती है या फिर एक्स की टर्म्स हो। अगर एक्स की टर्म्स हो जाए देन हम रूल 3 अप्लाई कर सकते हैं। और रूल 3 अप्लाई करने के बाद हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होएगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स, जो एफ एक्स हमने फाइंड आउट किया इसको सॉल्व करने के बाद, इंटू डी एक्स। सो दिस इज़ रूल 3 कि हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इफ़ दिस वैल्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। कैसे पता लगा फंक्शन ऑफ किसका होना चाहिए? ये लास्ट टर्म ही बताएगी। जो हमारे पास ये n जो है वो नीचे आना चाहिए, जो यहाँ पे टर्म है x का फंक्शन होना चाहिए। सो रूल 3 जो है वो उस अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। देन वी मूव टू रूल 4। अगर रूल 3 नहीं लगा देन हम फाइंड आउट करते हैं करली n बाई करली x माइनस करली m बाई करली y ओवर m। एंड इफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई। मतलब मैं इस पार्ट को सॉल्व कर लूँगी, मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है? जस्ट ये टर्म आगे लिखी हुई है और ये वाली टर्म पीछे लिखी हुई है। करली एन बाई करली एक्स जो है वो आगे शिफ्ट कर दिया, माइनस का डिफरेंस है न्यूमिनेटर में। लेकिन आपने क्या करना है? डिवाइड पीछे वाले के अकॉर्डिंग करना है। अगर मैं इसको पीछे ले रही हूँ तो मैंने डिवाइड करना है एम से, और फंक्शन किसका आना चाहिए? वाई का। यहाँ पे मैं n से डिवाइड कर रही थी, फंक्शन किसका आना चाहिए? x का। तो यहाँ से हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि हमें किससे डिवाइड करना है। फंक्शन जो है वो इजीली पता चल जाता है किस वे से करना है। सो दिस वाज रूल 3 एंड रूल 4। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक कि रूल 3 और रूल 4 हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि ये एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व होगी कि नहीं। एग्जैक्ट वाले मेथड से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन हो तो वो इस टाइप की इक्वेशन है। दिस इज एम एंड दिस वन इज एन। सो हमारे पास एम आ गया। सबसे पहले हमने एम और एन जो है वो नोट डाउन कर लेना है। एम इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई 4 एंड एन इक्वल टू 2y क्यूब। सो सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, देन हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे मूव करते हैं। सो एग्जैक्ट चेक करने के लिए आई विल फाइंड आउट करली m बाई करली y एंड करली n बाई करली x। सो करली m बाई करली y दैट विल बी 0 प्लस x इज अ कांस्टेंट, y4 का जो डेरिवेटिव है दैट विल बी 4y क्यूब। इसी तरह से मैं करली n बाई करली x फाइंड आउट करूंगी दैट इज 0। सो बोथ आर नॉट इक्वल। एक टर्म आ रही है 4xy क्यूब और दूसरी टर्म आ रही है 0, सो इक्वल नहीं आए। करली m बाई करली y is not equal to करली n बाई करली x. So differential is non-exact differential equation. This differential equation is non-exact. If this is non-exact तो हम देखेंगे कि हम इसको एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं। सो एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास रूल्स है। सो फर्स्ट रूल इज रूल 1। सो रूल 1 हमने कहा था कब अप्लाई करते हैं? जब होमोजीनियस हो। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म की जो डिग्री है वो कितनी है? 3, नेक्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है? 5। तो इक्वल नहीं आ रही। ये मैंने जो वीडियो उसमें डिस्कस किया हुआ रूल 1, अगर आपको नहीं क्लियर तो पहले आप रूल 1 की वीडियो देख लो। सो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 5 है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। इट मीन्स रूल 1 इज नॉट एप्लीकेबल।
सो नेक्स्ट वी मूव टू रूल 2। रूल 2 था, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें और यहाँ से y जो है कॉमन ले लें, उसके बाद मेरे पास क्या बचना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स, प्लस यहाँ से y कॉमन के बाद लेने के बाद फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो मैं अगर यहाँ से x कॉमन तो आ रहा है मेरा, x कॉमन लेने के बाद बचा क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई 4, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई 4। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। सो मेरे पास सिर्फ x इंटू वाई वाली टर्म्स होनी चाहिए थी। यहाँ पे कैसी टर्म है, एक्स स्क्वेयर की, ना साथ में y की टर्म आ नहीं रही। सो इट मीन्स रूल 2 जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं है। नाउ वी मूव टू रूल 3। रूल 3 में हम लोग क्या चेक करते हैं, करली m बाय करली। रूल 3 और रूल 4 जो है हमने एक साथ ही लगाना है, हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर लेनी, इनका डिफरेंस। उसके बाद हम देखेंगे हमने किससे डिवाइड करना है। सो सबसे पहले हमने इनका डिफरेंस निकाल लेना, करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x। सो मेरे पास सब्ट्रैक्ट करके टर्म आ रही है 4xy क्यूब माइनस 0 माइनस, हाँ ठीक है, 4xy क्यूब माइनस 0। अब मैंने इसको डिवाइड करना है, इस टर्म को। पहले तो एक हम n से डिवाइड भी कर सकते हैं, m से भी, क्योंकि दोनों रूल एप्लीकेबल है। अगर मैं चेक करूँगी किससे डिवाइड करने पे हमारे पास एक का फंक्शन बच जाता है। जैसे मैं n से डिवाइड कर रही हूँ अगर इस चीज़ को, तो n है मेरे पास 2y क्यूब। सो y क्यूब विल बी कैंसिल, इट विल बी 2x। सो बचा हमारे पास ओनली फंक्शन ऑफ x। सो इट मीन्स मैं n से ही डिवाइड करूँगी। अगर मैं m से डिवाइड करती, मेरे पास जो है वो y वाली टर्म या x वाली टर्म पूरी कैंसिल नहीं होनी थी। 4xy क्यूब को अगर मैं डिवाइड करती x क्यूब प्लस 2xy 4 से, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। सो मेरा रूल 4 जो है वो एप्लीकेबल नहीं था। तो हमने बस ये देख लेना कि किससे डिवाइड करके हमारे पास एक का फंक्शन बचता है। सपोज m से डिवाइड करके बचता, देन मैं इसको इंटरचेंज कर देती, जस्ट करली m बाय करली n पहले आ जाता, करली m बाय करली y बाद में आ जाता, मेरे पास यहाँ पे साइन ऑपोजिट आ जाना था बस। तो रूल 3 और रूल 4 हम एक साथ देखते हैं। सो मेरे पास 2x फंक्शन ऑफ x आ गया, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन fx dx। सो इट विल बी ई रेज टू पावर 2x स्क्वेयर बाय 2, हमने यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लेना इंटीग्रेशन करते वक्त, विच विल बी ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर। सो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, देन आपको सॉल्व करना आता ही है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और सोल्यूशन फाइंड आउट करना। वो हमने लास्ट हर वीडियो में सोल्यूशन निकालने का कंसेप्ट देख लिया हुआ है, जस्ट नया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सो इस तरीके से हम लोग, इस वे से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर रूल 1 और रूल 2 नहीं अप्लाई हो रहा है, रूल 3 या रूल 4 अप्लाई हो रहा है। हो सकता है रूल 3 और रूल 4 भी अप्लाई ना हो, फिर हम रूल 5 पे मूव करते हैं। सो रूल 3 और रूल 4 हम साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करके ये n से डिवाइड करके फंक्शन ऑफ x आ रहा है तो हम कहेंगे रूल 3 अप्लाई हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे n आ रहा है और फंक्शन किसका बचना चाहिए, x का। और अगर यहाँ पे मैं m से डिवाइड करके फंक्शन ऑफ y आ जाए तो मैं इन दोनों को चेंज कर लूँगी, देन मैं थोड़ा सा इसको रिप्लेस करके लिख दूँगी करली n बाई करली x माइनस करली m बाई करली y ओवर m से डिवाइड कर दूँगी। सो विच शुड बी फंक्शन ऑफ y। सो y का अगर फंक्शन आ गया देन हम कहेंगे कि दिस इज अ रूल 4 इज एप्लीकेबल। इसमें रूल 4 एप्लीकेबल हो जाता अगर ऐसा आ जाता तो, पर यहाँ पे हो रहा है रूल 3 इज एप्लीकेबल। दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन फॉर यू। आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है कि ये और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है आपके पास कि ये एग्जैक्ट है, सेकंड है रूल 1 एप्लीकेबल है, थर्ड रूल 2 एप्लीकेबल है, फोर्थ रूल 3 एप्लीकेबल है, या फिर रूल 5 एप्लीकेबल है। इनमें से जो आंसर जो है रूल 3, रूल 4। सो आपने बताना है कि कौन सा रूल जो है, या तो अगर एग्जैक्ट आ गई तो एग्जैक्ट आंसर लिख देना, अदरवाइज बताना है कि कौन सा रूल जो है वो एप्लीकेबल है। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करके सिर्फ मुझे रूल की एप्लीकेबिलिटी बतानी है कि कौन सा रूल जो है वो अप्लाई होगा इसमें।
सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल 3 एंड रूल 4। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल 5 जो है डिस्कस करेंगे, देन हम लोग थ्योरम्स डिस्कस करेंगे कि ये रूल्स जो है वो प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग।